गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन की बात करें तो हाँ, पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, सुल्तान जोहर कप। आइए, सुल्तान जोहर कप चर्चा में है, आइए इनको भी निपटाते हैं। तो सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से, तो पहले ये पूछा जाएगा। तो सुल्तान जो जोहर कप है ये संबंध है हॉकी से, हॉकी से संबंधित है सुल्तान जोहर कप। अभी हाल ही में इसका 10वां संस्करण क्या हुआ है, संपन्न हुआ है। और 10वें संस्करण के विजेता कौन बना है, भारत बना है। किसको हरा के बना है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को हरा करके भारत ये विजेता बना है। आइए बात करें तो इसका पहला संस्करण कब हुआ था, अगर पूछ ले तो पहला संस्करण 2011 में हुआ था। और बात करें कहाँ पे हुआ था, मलेशिया में हुआ था। एक लाइन में सारा सिस्टम आपके सामने कंप्लीट है, क्लियर है। और बात करें हॉकी की बात करें तो हॉकी में क्या क्या भारत ने अभी हाल ही में उपलब्धियां हासिल की है, तो आपको पता हो गया टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक की बात कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए भारत ने क्या जीता था, तो भारत ने कांस्य पदक जीता था। किसको हरा करके जीता था, तो भारत वर्सेस जर्मनी के बीच ये आपका सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था, भारत वर्सेस जर्मनी। तो जर्मनी को हरा करके 3-1 से भारत ने ये मैच क्या किया था, जीत लिया था। और आगे बढ़ते हैं। अभी आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ, हाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का हेडक्वार्टर पूछ ले आपसे कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। अगर पूछे स्विट्जरलैंड में कहाँ है तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष भी बदले गए हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा ये हैं दिलीप टर्की। दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं वो। और बात करें, कुछ और बात करें तो अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है, तो हॉकी स्टेडियम बन रहा है भैया, ये बन रहेगा आपके उड़ीसा में। किस नाम से, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बनेगा, उड़ीसा में बनेगा। उड़ीसा में कहाँ बनेगा, राउरकेला में। उड़ीसा में पूछे कहाँ तो याद रखिएगा राउरकेला में बनेगा। और आगे बात करें कुछ और पॉइंट की तरफ, जैसे अगर आपसे पूछ ले अभी हाँ 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा, हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो याद रखिएगा ये भी आपके राउरकेला उड़ीसा में ही होगा। राउरकेला उड़ीसा में आपका मेंस हॉकी वर्ल्ड कप संपन्न होगा। बात समझ में आया। अभी हाल ही में एक हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के रखा गया है, बलबीर सिंह हॉकी स्टेडियम। बलबीर सिंह हॉकी स्टेडियम पूछ ले कहाँ पे है, हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये है आपके मोहाली पंजाब में, मोहाली पंजाब में है। और बात करें हॉकी से संबंधित कुछ ट्रॉफी की बात लाओ कर लेते हैं। हॉकी से संबंधित ट्रॉफी की बात करें तो सबसे पहला नेहरू कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। और इंदिरा गांधी कप भी किससे संबंधित, इसी से। और बात करें नेहरू भी हो गया, आगा खा, हाँ देखा आगा खा कप इसी से संबंधित है। ध्यानचंद कप किससे संबंधित है, इसी से संबंधित है। अजलन शाह कप, हाँ जी अजलन शाह कप भी हॉकी से संबंधित है। और बात करें ध्यानचंद भी बता दिए, नेहरू कप भी, हाँ सिंधिया कप भी इसी से संबंधित है। सिंधिया के बाद आपको याद रखना है रंगास्वामी कप भी इसी से संबंधित है। और रणजीत सिंह कप भी इसी से संबंधित है, रणजीत सिंह कप भी इसी से संबंधित है। और ये एक और मुरुगप्पा, हाँ जी मुरुगप्पा कप भी इसी से संबंधित है। और एक है बेगम रसूल कप भी इसी से संबंधित है। और सिंधिया कप भी बता दिए। हाँ इतना कप किससे संबंधित है, हॉकी से, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, याद रखिएगा अभी हाल ही में IMT त्रिलाट सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। त्रिलाट
नौसेना अभ्यास क्या हुआ है, संपन्न हुआ है, चर्चा में है बहुत तेजी से। तो ये क्या है, आई से हो जाता है भारत इंडिया, यम से हो जाएगा आपका मोजाम्बिक, और टी से हो जाएगा तंजानिया। ये तीनों देश मिल करके नौसेना अभ्यास मचाए हैं पहली बार। ठीक है, तो IMT त्रिलाट्स नौसेना सैन्य अभ्यास चर्चा में है। तो भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच ही नौसेना अभ्यास हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो तंजानिया में हुआ है। कहाँ हुआ है भैया, तंजानिया में। तंजानिया में कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा डार एस सलाम में। डार एस सलाम में ये सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है, पहली बार था। ये कैसा था, पहली बार ये संपन्न हुआ है। भारत की ओर से क्या क्या भाग लिया है, तो याद रखिएगा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। मिसाइल कौन सी, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, मिसाइल फ्रिगेट भाग ली है। और क्या भाग ली है, तो INS तरकस भी इसमें गया था तंजानिया में। और क्या गया था, एक हेलीकॉप्टर गया था चेतक, चेतक हेलीकॉप्टर भी गया था। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे बात कर लिया जाए कौन कौन से अभी सैन्य अभ्यास लेटेस्ट में हुए हैं, तो आवा निपटावल या हो, तो सबसे पहली बात करें गरुड़। गरुड़ शक्ति गरुड़ किसके बीच होता है, तो याद रखिएगा फ्रांस के बीच। कहाँ संपन्न हुआ है, राजस्थान में। अभी हाल ही में संप्रति भी हुई है। संप्रति किसके बीच होती है भैया, बांग्लादेश के बीच होती है। कहाँ हुई है, बांग्लादेश में ही हुई है, बांग्लादेश में ही क्या हुई है, संपन्न हुई है। और बात करें, हाँ सिम्बेक्स, SIMBX सिम्बेक्स एक्सरसाइज भी हुई है। कहाँ, किसके बीच हुई है, तो भारत और सिंगापुर के बीच हुई। कहाँ हुई है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुई है। ये सब अभी लेटेस्ट सैन्य अभ्यास संपन्न हुए। और एक और हुई है ये क्या नाम है, अलंसा, हाँ जी अलंजाह, अलंजाह हुई है। अलंजाह किसके किसके बीच हुई है, तो ऐसे अलंजाह, ऐसे ओमान। कहाँ पे, ये क्या नाम है, हिमाचल नहीं, राजस्थान में, हाँ राजस्थान में संपन्न हुई है। और बात कर लेते हैं सैन्य अभ्यासों की, जैसे यहाँ थोड़ा स्पेस है। खंजर, खंजर सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच होता है, तो सारे में तो भारत है, ये है किर्गिस्तान और भारत के बीच हुई है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, बकलोल लख लिया, कोनो दिक्कत नहीं है। ब्रज प्रहार की बात कर लेते हैं। ब्रज प्रहार किसके बीच होता है, अमेरिका और भारत के बीच होता है। ये कहाँ संपन्न हुआ, यहीं सेम जगह। और एक ही और सैन्य अभ्यास होता है अमेरिका के साथ है, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास भी हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। कहाँ भैया, उत्तराखंड में हुआ है। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। और कुछ पूछे नया उदार शक्ति सैन्य अभ्यास भी किसके किसके बीच होता है, भारत और मलेशिया के बीच होता है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया। मित्र शक्ति है बगलियां पूछ ले, तो मित्र शक्ति आंसू वाला देश का क्या, श्रीलंका। भारत और किसके बीच होता है, श्रीलंका के बीच होता है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए आज के हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया, आवा तीसरों के निपटाई ले। तीसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। इंटरनेट दिवस चर्चा में है, तो आवा पढ़ लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। और बात करें आपके कब से शुरुआत हुआ, पहली बार कब मनाए, फर्स्ट बार मनाए थे 2005 में। क्लियर है। अभी इंटरनेट की बात आई है, तो भारतीय इंटरनेट के जनक कौन है, भारतीय इंटरनेट के जनक, तो याद रखिएगा BK सिंघल भाई थे। BK सिंघल का अभी हाल ही में क्या हो गया है, सिंघल का क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये चले गए ऊपर। तो अब ये और कुछ निधन की चर्चा ये और कर लेते हैं। इनका अभी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया। पूछा जा सकता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। निधन की बात करें तो अभी हाल ही में सबसे गंदा आदमी का क्या हो गया, निधन हो गया। ये कहाँ का था, ईरान का था। नाम था आमो हाजी।
अमो हाजी ईरान का सबसे गंदा आदमी था, इसका क्या हो गया, निधन हो गया। और हाँ, एक और जयंती पटनायक का भी क्या हो गया है, जयंती पटनायक का भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। पूछे ये कौन थी, तो ये याद रखिएगा, ये थी आपके जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग की फर्स्ट अध्यक्ष थी ये जयंती पटनायक। और बात करें एक लोग का और निधन हुआ है, इब्राहिम सुतार का भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये कन्नड़ के कबीर कहलाते हैं, कबीर का नाम आया है। तो कबीर की जो रचना थी वो क्या है, याद रखिएगा, साखी शब्द रामायणी, तीनों का संयुक्त रूप है बीजक। क्लियर है, कबीर की रचना है ये, कबीर दूसरे, बस इनको उपाधि मिली है, बात क्लियर है। दिवस की बात आई है, तलावत दिवस से कुछ पढ़ ले हो। दिवस में हाँ, अभी आप 24 अक्टूबर को क्या मनाए हो आप लोग, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन दिवस है, संयुक्त राष्ट्र दिवस हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को। अब अगर बात करें विश्व बचत दिवस कब मनाते हैं, विश्व बचत दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। और बात करें अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का विलय दिवस हम मनाए हैं 26 अक्टूबर को। विलय दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 26 अक्टूबर को हम विलय दिवस मनाए हैं। तो ये रहा आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। आइए हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, तो याद रखिएगा स्टैचू ऑफ बिलीव चर्चा में आ गया, स्टैचू ऑफ बिलीव चर्चा में आया है, इसका अभी हाल ही में अनावरण किया गया है। तो याद रखिएगा कहाँ पे है स्टैचू ऑफ बिलीव, तो राजस्थान में है स्टैचू ऑफ बिलीव। ये क्या है, तो भगवान शिव की मूर्ति है, भगवान शिव की ऊंची प्रतिमा है, और भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है। याद रखिएगा कितने फीट का है, तो 369 फीट का है, अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो लगभग 112 मीटर का है। ये भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण या बनावट किसने किया है, निर्माण किसने किया है, वास्तुकार कौन है, तो याद रखिएगा सापूरजी एंड पल्लोनजी ग्रुप ने इसके क्या किए हैं, निर्माण किए हैं। बात क्लियर हो गया। 2-3 स्टैचू की चर्चा ये लगातार हम लोग भी कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में क्या किया गया है, सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो सबसे ऊंची मूर्ति याद रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सबसे ऊंची मूर्ति है। ये कहाँ पे है, गुजरात में है। गुजरात में पूछे कौन सी नदी किनारे है, नर्मदा नदी किनारे है। कितना ऊंचा है, तो 182 मीटर की क्या है, ऊंचा है। बात समझ में आया। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा कहाँ पे भैया, स्प्रिंग टेम्पल किसको समर्पित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या है, समर्पित है। स्प्रिंग टेम्पल किसको समर्पित है, बुद्धा को। और ये कितना मीटर ऊंचा है, 128 मीटर ऊंचा है। कहाँ पे है भैया, तो चीन में। क्लियर हो गया सॉरी। और बात करें तो जी ये काफ़ी है, स्पेस ज़्यादा है नहीं। आइए कुछ और क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। 5वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन आज का है, अभी हाल ही में आप देखे होंगे छठ पूजा जो है संपन्न हुआ, आज छठ पूजा संपन्न हो गया। तो छठ पूजा की बात करें तो छठ पूजा कहाँ का फेमस है, बिहार का। बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है छठ पूजा। और साथ में लगे हाथ उसी का बगल में, उसी से अलग हुआ झारखंड भी ये मनाता है। आपके पूर्वी यूपी में भी मनाया जाता है, और नेपाल में भी छठ पूजा धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छे से बिहार में। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। किसकी उपासना की जाती है छठ पूजा में, किसकी उपासना की जाती है, सूर्य देवता। डूबते हुए सूर्य, उगते हुए सूर्य की क्या की जाती है, उपासना की जाता है। इसमें 36 घंटे का क्या रखा जाता है, व्रत रखा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। सूर्य देवता की क्या की जाती है, उपासना। इसका नाम छठ क्यों रखा, दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है, और छठी मैया की क्या की जाता है, पूजा किया जाता है।
बात क्लियर है। और बात करें कुछ त्योहारों की, तो अभी हाल ही में कचाई लेमन त्योहार भी मनाया गया है। कचाई लेमन त्योहार कहाँ का है भैया? मणिपुर का है कचाई लेमन त्योहार है। और बात करें तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया गया? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मनाया गया है। मेदांता जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है तेलंगाना में। तेलंगाना में जात्रा महोत्सव मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। आइए कुछ हम आगे बात कर लेते हैं, कुछ रिवीजन की ओर बढ़ जाते हैं। तो रिवीजन क्या करेंगे आज हम? रिवीजन की बात करें तो रिवीजन में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला क्वेश्चन कि ब्रिटेन के पीएम कौन बने। ब्रिटेन के पीएम कौन बने हैं? तो याद रखिएगा जो ब्रिटेन के पीएम बने हैं ऋषि सुनक बने हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के क्या बन गए हैं? पीएम बन गए हैं। और आपको पता होना चाहिए 8 देशों के जो आपके मुखिया हैं या मेन हेड है, मेन पदों पर जो हैं वो कौन है? भारतवंशी हैं। कौन है भैया? भारतवंशी लोग हैं, भारत के लोग हैं। अगर आपसे बात करें कौन कौन से, तो सबसे पहला तो वही ब्रिटेन के पीएम ही हैं सबसे ऊपर। दूसरे नंबर पे बात करें पुर्तगाल। पुर्तगाल की बात करें, जो पुर्तगाल के पीएम हैं उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनिया कोस्टा ये भी भारतवंशी ही हैं। और तीसरे नंबर पे बात करें तो सिंगापुर की बात कर लेते हैं। सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट जो हैं, ये नाम है हलीमा याकूब। हलीमा याकूब सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब, ये भी भारतवंशी हैं। और चौथे नंबर की बात करें तो अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस जो प्रेसिडेंट हैं नाम है कमला हैरिस, ये भी भारतवंशी हैं, कमला हैरिस। और बात करें 5वें नंबर की बात करें तो जो गुयाना जो देश है, गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट जो हैं, इनका नाम है इरफान अली। इरफान अली जो हैं ये भी क्या हैं? भारतवंशी हैं। और बात करें 6वें नंबर पे तो याद रखिएगा सेशल्स जो राजधानी है, सेशल जो राजधानी 1 2 3 4 5 है जी, सेशल जो है, सेशल की जो सेशल के जो आपके राष्ट्रपति हैं ये इनका नाम है राम कलावन। हाँ जी, राम कलावन, खिलावन नहीं, राम कलावन, ये क्या है? राष्ट्रपति हैं। और बात कर लेते हैं 7वें नंबर पे तो हाँ जी सूरीनामा। सूरीनामा जो देश है, उसके सूरीनामा जो देश है वहाँ के जो आपके प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद, प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद जो हैं ये भारतवंशी ही हैं। और बात कर लेते हैं 8वें नंबर पे तो ये हो गया, हाँ एक देश और बचा है मॉरिशस। मॉरिशस जो है इसके जो आपके प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, ये भी क्या है? भारतवंशी हैं, पीएम हैं, ये भी भारतवंशी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 के 8 क्या हैं? भारतवंशी हैं, याद रखिएगा। और आगे बात करें तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है यूएन की, सर्वाधिक गरीब किस देश में है? तो सर्वाधिक गरीबी याद रखिएगा भारत देश में है। सर्वाधिक गरीब किस देश में है? भारत देश में है। और बात करें तो अभी हाल ही में एक शीतरंग चक्रवात आया है, शीतरंग चक्रवात आया था। ये सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? बांग्लादेश को प्रभावित किया है। बांग्लादेश भारत से 5 राज्यों से संबंधित रखता है और बांग्लादेश से, और इस चक्रवात का नाम किसने दिया है? तो चक्रवात का नाम दिया है थाईलैंड ने दिया है। पॉइंट याद रखिएगा। और बात करें अभी हाल ही में पुरानी पेंशन बहाल जो 2004 में बंद हो गई थी, पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है। कौन से राज्य ने बहाल किया है? तो याद रखिएगा पंजाब की सरकार ने, भगवंत मान ने क्या किया है? पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण घोषणा किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण, 5वां संस्करण कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। और बात कर लेते हैं अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसको हुरन इंडिया ने जारी किया है। हुरन इंडिया ने क्या किया है? जारी किया है। ये सबसे परोपकारी आदमी की,
सबसे परोपकारी आदमी की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे कौन है? तो शिव नादर हैं। ये सीएल के जो संस्थापक हैं शिव नादर, ये क्या है? सबसे परोपकार आदमी है, सबसे दयालु आदमी है। इन्होंने एक साल में 1161 करोड़ रुपए क्या किया है? दान किया है। दूसरे नंबर पे हैं अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी ये दूसरे नंबर पे हैं और ये क्या हैं? विप्रो के सीईओ हैं, संस्थापक हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।